एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि गोइनकेन और कीचेन डिनर पे आए होते हैं। कीचेन गोइनकेन को अपने बारे में बताता है। मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड और एरोगेंट टैलेंटेड किस्म का बच्चा था। मेरा एक ख्वाब था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया इतनी जालिम है। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गया और वहाँ मैंने कुछ गाने गाए और मेरे डायरेक्टर वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्हें मेरे गाने बहुत ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने मुझे साइन कर लिया और इस वजह से मैं एक सुपरस्टार बना। फिर हमें जैनकी का दिखाया जाता है। वो अपनी वर्क प्लेस पे आती है और वो अपने साथ जंक फूड भी लाई होती है। फिर वो देखती है कि एलिवेटर से कोई नीचे आ रहा है। ये देख के वो फौरन छुप जाती है। एलिवेटर से कोई और नहीं, प्रेसिडेंट शाह और उनके असिस्टेंट आए होते हैं। प्रेसिडेंट शाह क्लीनिंग देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जैन के बुक्स के पीछे छुपी होती है और उसे याद आता है कि मैंने अपना मोबाइल तो सोफे पे ही छोड़ दिया। प्रेसिडेंट शाह सोफी की तरफ बढ़ी रहे होते हैं कि इतने में लव बॉयज आ जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट शाह उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि स्पोर्ट्स के कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ ही उनके असिस्टेंट बताती हैं कि ये इस सीजन के न्यू कॉस्ट्यूम आए हैं। फिर उनके असिस्टेंट कहती हैं कि तुम लोगों का वेट और तुम लोगों के इमोशंस काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। लवकी और शोलियो का दोनों का 2-2 किलो वजन बढ़ा है और शुनैन तुम्हारा 1 kg वजन बढ़ा है। सिर्फ लौशे ही है जिसने अपना आधा किलो वजन कम किया है। फिर प्रेसिडेंट शाह चीखते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया है। तुम लोग अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे जिस तरह पहले रखते थे। फिर वो लौकी की तरफ आते हैं तो वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ा हुआ लग रहा है। फिर वो सबको एक्सरसाइज करने का कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मुझसे कोई चीज़ छुपा सकते। मुझे पता है कि यहाँ एक सीक्रेट है जो कि एक बड़े झूठ के पीछे छुपा है। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम लोग अपनी गलती मान लो और पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लो। और मैं जानता हूँ कि इस बारे में लौशे को बहुत ज़्यादा अच्छा पता होगा, क्योंकि उसने अपना वेट लूज़ किया है। फिर वो लौशे को खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन लौशे उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि जो आपने हमें वीक ऑफ दिया था, शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लौशे का जवाब सुन के जैनकी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें गोइनकेन का दिखाया जाता है। वो अपनी आंखों में लेंस लगाती है और उसके पास कॉल आती है कि सर्वर रूम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसपे वो कहती है कि मैं जाके देखती हूँ। वो रूम में आती है और सर्वर ठीक कर देती है, लेकिन अचानक से रूम लॉक हो जाता है। वो डरने लगती है तो कोई उसका हाथ पकड़ता है। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि एक दूसरे का फेस नजर नहीं आ रहा होता। फिर ये लोग अलग अलग बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वो लव बॉय उठ के गोइनकेन के बराबर में आके बैठ जाता है। फिर गोइनकेन उसे अपनी नींद न आने वाली बीमारी के बारे में बताती है। फिर वो गोइनकेन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, अपने जहन से सारे ख्यालात निकाल दो और सोने के लिए कोशिश करो। गोइनकेन बिल्कुल वैसा ही करती है और देखते देखते वो सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसके बराबर में एक लव बॉय होता है। वो अपनी आंखों से लेंस निकालती है, वो लव बॉय गायब हो जाता है। जैसे ही गोइनकेन लेंस उतारती है तो शाओनिन भी अपने घर वापसी आ जाता है। वो अपनी चिप हटाता है और अपने लेंस भी उतारता है। फिर प्रेसिडेंट शाओ से बुलाते हैं तो वो उनके पास जाता है। फिर प्रेसिडेंट शाओ से कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से स्ट्रेंज पीपल हैं। वो हमें इफेक्ट करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक बहुत परफेक्ट सिस्टम बनाया है। फिर वो कहते हैं कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन मैं उसमें तुम्हारी मदद चाहता हूँ। फिर शाओनन कहता है कि मुझे इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं मैं आपको नाराज ना कर दूं। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। जैनकी का मोबाइल मुसलसल रिंग कर रहा होता है तो लौकी उठा लेता है और वो गोइनकेन का फोन होता है। तो गोइनकेन कहती है कि जैनकी तुम बोल क्यों नहीं रही। जैसे ही वो हेलो बोलता है तो गोइनकेन कहती है कि तुम कौन हो, ये तो जैनकी का मोबाइल है, जैनकी कहाँ है। उनके पीछे से आती है और अपना मोबाइल ले लेती है और कहती है कि हाँ मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं अभी बिजी हूँ, मैं घर आके बात करूंगी, और वो फोन रख देती है। जैसे ही फोन कट होता है तो बाकी लव बॉयज भी आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि एलिवेटर से कोई ऊपर आ रहा है। फिर लवशे कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट शाह होंगे। ये सुन के सब डर जाते हैं और जैनकी को छुपाने लगते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट शाह ऊपर आते हैं तो ये लोग सब बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो प्रेसिडेंट शाह पूछते हैं क्या कुछ बुरा हुआ है, जिसपे ये लोग मना कर देते हैं। फिर उनकी असिस्टेंट पूछती है कि तुम लोग इतने नर्वस क्यों लग रहे हो, जिसपे लौकी कहता है कि आप बगैर बताए आए हैं, इसी वजह से हम डर गए हैं। फिर प्रेसिडेंट शाह गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं जब तुम लोगों की तरफ आऊंगा तो क्या मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिसपे वो लोग सब मना कर देते हैं। फिर प्रेसिडेंट शाह शुनैन के रूम में जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या रात को सब कुछ ठीक था, वो आराम से सो गई थी, जिसपे शुनैन उन्हें सब कुछ बताता है। तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट शाह कहते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए और जल्द से जल्द मेरा प्लान कामयाब होना चाहिए। फिर हमें प्रेसिडेंट शाह के असिस्टेंट का दिखाया जाता है। वो पूरे घर को शक की निगाह से देख रही होती हैं। साथ ही वो लव बॉयज को भी देख रही होती हैं कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उन्हें मुसलसल देख रहे हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट शाह का दिखाया जाता है। शुनैन मान जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमें इनके असिस्टेंट का दिखाया जाता है। वो घूमते घूमते बुक शेल्फ की तरफ आ जाती है। सारे लव बॉयज बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने जैनकी को बुक शेल्फ के पीछे नहीं छुपाया
छुपाया होता, उन्होंने उसे कारपेट में रोल कर दिया होता है। इतने में वहाँ प्रेसिडेंट शाओ आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो हमें जाना है। जैसे ही वो दोनों नीचे जाते हैं तो लव बॉयज फौरन जेनकी को बाहर निकालते हैं। फिर जेनकी लाओशे की तरफ आती है और उसे कहती है कि एक्ट छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे। जिस पे लाओशे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। जिस पे जेनकी कहती है कि तुम्हें तो मौका मिला था कि आज और कल तुम मेरी रिपोर्ट कर सकते थे, मगर तुमने मेरी रिपोर्ट नहीं की, उल्टा मुझे छुपाया। जिस पे जेनकी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। जिस पे लाओकी भी कहता है कि मुझे लगता है कि लाओशे तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। ये सुन के जेनकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसी जेनकी नीचे आती है तो सिक्योरिटी गार्ड और प्रेसिडेंट शाओ उसे देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट शाओ हुक्म देते हैं कि इसे पकड़ो कि ये कौन है। सिक्योरिटी गार्ड जेनकी के पीछे भागते हैं और उसे पकड़ के प्रेसिडेंट शाओ के सामने ले आते हैं। फिर प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई। जिस पे जेनकी उन्हें अपना येलो कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं इसके जरिए ऊपर आई हूँ। ये देख के प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि ये कार्ड तुम्हें किसने दिया। जिस पे जेनकी कहती है कि जो ग्रैंड में पहले यहाँ काम करती थी उन्होंने ही मुझे कार्ड दिया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी जगह जॉब कर लो। ये सुन के दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ ग्रैंडमा के घर आते हैं। फिर वो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल के ग्रैंडमा के पास आके बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। फिर उनसे कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो आप इतनी अजीब सी जगह पे क्यों रह रही हैं। जिस पे वो जवाब देती हैं कि इस घर में तुम बड़े हुए हो, तो इस घर को छोड़ के मैं कहीं और जाना नहीं चाहती। फिर प्रेसिडेंट शाह उनसे कहते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने अपना कार्ड उन्हें दे दिया है। आपको पता है कि हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और मैं नहीं चाहता वो किसी के सामने आए। जिस पे ग्रैंडमा हंसती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की इस तरह की नहीं है। फिर प्रेसिडेंट शाह उठ के जाने लगते हैं और अचानक से रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ। ये सुन के ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो। फिर हमें जो एनके का दिखाया जाता है वो प्रेसिडेंट शाह के ऑफिस में होती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। फिर जो एनके कहती है कि मुझे तो ये सब कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा है। तो उनके असिस्टेंट कहती है कि तुम इस ऑफिस से कभी बाहर नहीं जा सकोगी। जिस पे जो एनके कहती है क्या वाकई मैं यही रहूंगी अब से। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट शाह के असिस्टेंट उसे डराने के लिए कह रही होती हैं, लेकिन जो एनके सुन के वैसे ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि उनके असिस्टेंट के पास एक कॉल आती है। फिर उनके असिस्टेंट उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। जिस पे जो एनके कहती है कि आपने ही तो कहा था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। फिर जो एनके उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती है जिस पे वो लाओशे का पोस्टर मांगती है। फिर जो एनके पोस्टर लेके वहाँ से जाने लगती है, जिन पे उनके असिस्टेंट उसे रोकती हैं और कहती हैं कि तुम्हें वर्किंग आवर्स पता है तो प्लीज लेट मत होना। फिर हमें जेनकी का दिखाया जाता है कि वो अपने घर आ जाती है। जैसे ही गोइनकिन घर आती है तो वो पोस्टर के पीछे खड़े होकर कहती है कि हाय गुड आफ्टरनून। ये सुन के गोइनकिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने अभी तक मेरे पैसे वापसी नहीं किए और जबकि तुम ये फजूल की चीज उठा के घर ले आए। ये सुन के जेनकी कहती है कि ये कोई फजूल की चीज नहीं है, ये मेरा लाओशे है। फिर ये दोनों सोफे पे बैठ जाती हैं तो जेनकी उससे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापसी कर दूंगी जब मुझे अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी। फिर जेनकी लाओशे की तरफ देखती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। फिर उसे देखने लगती है। फिर हमें गोइनकिन का दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में लेटी होती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर वो अपनी आंखों में लेंस लगाती है और लव बॉय को बुलाती है। फिर लव बॉय वहाँ आता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहती हो। जिस पे जेनकी कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो लव बॉय कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि किस तरह से तुम सो सकती हो। फिर लव बॉय कहता है कि अपने जहन से हर किस्म का ख्याल निकाल दो, स्पेशली अपने फादर का। ये सुन के जेनकी रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि गोइनकिन के ऑफिस में शूटिंग चल रही होती है। फिर हमें जेनकी का दिखाया जाता है कि वो ऑफिस आती है जिस पे गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो वो उन्हें कहती है कि मुझे परमिशन मिल चुकी है कि मैं अंदर जाके काम कर सकती हूँ। जिस पे गार्ड्स उसे कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसे हमने कल पकड़ा था। ये सुन के जेनकी को थोड़ा एम्बेरस फील होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जेनकी अंदर आती है और अपना काम करना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें लव बॉयज का दिखाया जाता है कि उन्हें झूठ बोलने पे सजा मिल रही होती है, जिससे प्रेसिडेंट शाओ बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और सबकी ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाए जा रहे होते हैं और सब उन्हें कहते हैं शुनैन एग्री था कि जेनकी यहाँ रुक सकती है। तो जिसपे प्रेसिडेंट शाओ शुनैन के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसे रुकने के लिए क्यों कहा, लेकिन शुनैन उन्हें कुछ नहीं कहता। फिर हमें जेनकी का दिखाया जाता है कि वो लाओशे के रूम में सफाई के लिए आती है। वो लाओशे के इंतजार में वहीं रुक जाती है। लाओशे अंदर आता है और देख के डर जाता है। फिर पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। जिसपे वो लाओशे को तंग करती है और दीवार पे हाथ रख लेती है और लाओशे से कहती है कि मुझे किस करो। ये सुन के सारे लव बॉयज अपने रूम में जा रहे होते हैं और वो रुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। वो छुप के इन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। जिसपे लौकी कहता है क्या इन दोनों की पहले किस हुई है। फिर लाओशे जेनकी को धक्का देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। जिसपे जेनकी उसे कहती है कि वो तुम हो जिसने जबरदस्ती मुझे किस की थी। जिसपे शुनैन कहता है कि शायद इसी वजह से लाओशे ने जेनकी की रिपोर्ट नहीं की थी। फिर लाओशे उसे कहता है कि प्लीज यहाँ से जाओ। जिसपे जेनकी उसे मना कर देती
देती है। तो लौशे कहता है कि चलो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। लौशे वहाँ से जाने लगता है तो जॉन के उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे किस करने से मना कर रहे हो तो ठीक है, मैं खुद कर लेती हूँ। ये सुन के लौशे बेहोश हो जाता है। फिर जॉन के उसके पास बैठी होती है और सब लव बॉयज भी उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि शायद ही ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से बेहोश हो गया है। फिर जॉन के लौशे के मुंह में एक कैंडी डालती है, जिसे देख के लौकी कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है। फिर जॉन के इन दोनों को भी एक एक कैंडी देती है। फिर शुनैन कहता है कि हमें लीना को कॉल करनी चाहिए, जिस पे जॉन के उसे मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मैं खुद ख्याल रख लूंगी, मुझे मेडिसिन का पता है। फिर वो लौशे के मुंह में एक और कैंडी डालती है। फिर हमें लौशे का दिखाते हैं। लौशे अनकॉन्शियस होता है लेकिन वो ख्वाब देख रहा होता है और वो ख्वाब में उस दिन के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि लौशे वहाँ से बच के निकल जाता है लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। फिर प्रेसिडेंट शाह से कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम भागने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। फिर लौशे उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। फिर प्रेसिडेंट शाह कहते हैं कि गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। फिर वो लौशे के हाथ पाँव डाल के उसे टैंक में डलवा देते हैं। लौशे पानी से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती, तो उसकी सांस फूल रही होती है। लौशे बार बार उनसे यही कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट शाह मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर प्रेसिडेंट शाह से कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पानी में हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ। फिर हमें जॉनके का दिखाया जाता है। वो अपनी आंखों में लेंस लगाती है और लौशे को अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही लौशे आता है तो वो उसके सामने बेहोश होने की एक्टिंग करती है। लौशे उसे देख के डर जाता है और कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर जॉनके उसे कहती है कि नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। जॉनके कहती है कि मेरा शुगर लेवल डाउन हुआ है तो प्लीज मुझे कैंडी खिलाओ। ये सुन के लौशे उसके लिए बहुत सारी कैंडीज ले आता है। फिर वो एक एक करके जॉनके को कैंडी खिलाता है। इससे जॉनके बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर जॉनके कहती अभी मैं किसी से मिली जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है लेकिन वो एक रियल ह्यूमन है। तो फिर लौशे उससे कहता है क्या तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। जिस पे जॉनके उसे कहती है कि कभी भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और उसे हक कर लेती है। तो ये सब कुछ खड़ी गोइनकेन देख रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है और वो सोचती है कि जब जॉनके रियलिटी से बाहर आएगी तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। गोइनकेन जैसे अपने घर से बाहर निकलती है, काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं जो कि उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। गोइनकेन उन लोगों के करीब आती है और लव बॉयज़ का एक पोस्टर लेती है और उसे फाड़ देती है, लेकिन कोई भी नाराज़ नहीं होता। सब बल्कि कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। फिर हमें जॉनके का दिखाया जाता है। वो अपने स्टोर में काम कर रही होती है। इतने में वहाँ ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो। जिस पे जॉनके उन्हें कहती है कि मैं तो आपको अवॉइड नहीं कर रही, बस मैं तो अपना काम कर रही थी, मैंने आपको देखा नहीं। फिर जॉनकी बहुत ज़्यादा खुश होने की एक्टिंग करती है और उन्हें कहती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि मुझे पागल मत बनाओ। फिर ग्रैंडमा कहती हैं कि मैंने एक गरीब बच्ची की मदद की, मैं चाहती थी कि वो बच्ची अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिए, मगर वो बच्ची मुझसे झूठ बोल रही है। फिर जॉनकी उन्हें कहती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मुझे टाइम नहीं मिला वरना मैं आपको बता देती। फिर वो जॉनकी को सैलरी दिखाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। और जॉनकी जब सैलरी दिखती है तो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जॉनकी का दिखाते हैं कि वो लौशे के रूम में आती है, लेकिन लौशे अपने रूम में नहीं होता, वो बात लेने के लिए गया होता है। जिस पे लौकी लौशे से पूछता है क्या तुमने वाकई जॉनकी को किस की है, लेकिन लौशे उसे कुछ नहीं कहता और गुस्से का इजहार करता है। फिर दूसरा लव बॉय उससे पूछता है कि एक लड़की को किस करके कैसा फील होता है। जिस पे लौशे उसे कहता है कि तुम्हें ये चांस कभी भी नहीं मिलेगा। फिर लौशे कहता है कि अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं तुम दोनों को अपना पंच दे सकता हूँ। ये सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है। वो लौशे से कुछ भी नहीं पूछता, उल्टा उसे अप्रिशिएट करता है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling